अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी 6 क्लास की जो होम इकनॉमिक्स है उसका लेसन नंबर 7। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज का जो बाब नंबर 7 है वो है ग्रूमिंग ज़ाती ज़िबाइश। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके रीड करने वाले हैं। हमारे पास जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उसके बाद है हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग जो भी एक इस लेसन में बाब नंबर 7 में मीन्स के मौजूद है, आज हम इस वीडियो में रीड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है ज़ाती ज़िबाइश, ग्रूमिंग की तारीफ़ करें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका आंसर है कि ज़ाती ज़िबाइश ग्रूमिंग से मुराद शख्सियत को दिलकश तरीके से बनाकर रखना है। ज़ाती ज़िबाइश का ध्यान रखना ज़रूरी है। अपनी ज़रूरी देखभाल बाकायदगी से करनी चाहिए ताकि इससे शख्सियत में निखार पैदा हो। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ज़ाती ज़िबाइश ग्रूमिंग की अहमियत बयान करें। इसका आंसर है कि अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने में ज़ाती ज़िबाइश के लिए 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। नंबर 1, इन सब चीज़ों का जानना जो ज़ाती ज़िबाइश के लिए ज़रूरी है। नंबर 2, इन सब चीज़ों को बाकायदगी से करना जो बहुत अहम है। अब हमारे पास आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन मीन्स के तफसीली जवाबात तहरीर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है बालों की सफाई और हिफाजत क्यों कर की जा सकती है। इसका आंसर है कि बालों की सफाई और हिफाजत। साफ सुथरे और कंघी किए हुए बाल कुदरती तौर पर खूबसूरत लगते हैं। बाल चिकने, खुश्क और दरमियानी किस्म के होते हैं, इसलिए इनकी सफाई और हिफाजत भी इसी लिहाज से करनी चाहिए। अपनी कंघी ब्रश हमेशा अलग रखना चाहिए और दिन में 2 दफ़ा 5 मिनट तक बालों में कंघी करनी चाहिए। इनसे खून की गर्दिश तेज़ होती है और बाल भी सेहतमंद रहते हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा बालों को तेल लगाएं। बालों की सेहत के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा भी ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि ज़ाती ज़िबाइश ग्रूमिंग के लिए किन पहलू को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास ज़ाती ज़िबाइश और ग्रूमिंग के पहलू। ठीक है, जैसा कि आप देख चुके हैं कि क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि ज़ाती ज़िबाइश ग्रूमिंग के लिए किन पहलू को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इसका आंसर है कि ज़ाती ज़िबाइश ग्रूमिंग के पहलू अच्छी सेहत ज़िंदगी की अज़ीज़ है। ये जिस्म की तवानाई की आला सलाहियतों को बरूए कार लाने में मददगार साबित होती है। जिस्मानी सेहत और शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए दर्जा ज़ेल अवामिल को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। नंबर 1, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल। नंबर 2, मुनासिब वर्जिश। नंबर 3, जिस्मानी सफाई। नंबर 4, बालों की सफाई और हिफाजत। नंबर 5, दांतों की सफाई और हिफाजत। नंबर 6, हाथ पाँव और नाखूनों की सफाई और हिफाजत। नंबर 7, बदबू से बचाव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है पार्ट के मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 7 जो है वो पॉइंट्स हैं, उनमें से फर्स्ट पॉइंट जो है वो है मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल। ज़ाती ज़िबाइश अच्छी सेहत से शुरू होती है और मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल से सेहत और जिस्मानी अज़ा की खूबसूरती बरकरार रहती है। नंबर 2, मुनासिब वर्जिश। रोज़मर्रा के कामों में आजकल इतनी मुशक्क़त नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी, इसलिए ग्रूमिंग ज़ाती ज़िबाइश के लिए हल्की फुल्की वर्जिश बहुत ज़रूरी है ताकि जिस्म चाको चौबंद रहे। अगला पॉइंट है कि जिस्मानी सफाई। इसमें हाथ मुँह धोना और नहाना, हाथों, नाखूनों, दांतों और आँखों, बालों और कानों वगैरह की सफाई शामिल है। अगला पॉइंट है हमारे पास हाथ मुंह धोना और नहाना। तवज्जो से हाथ मुंह धोने और नहाने से जिल्द पर ख़ास ताजगी आती है जो ख़ास अरसे तक कायम रहती है। दिन में 2 या 3 दफ़ा हाथ मुंह धोना ज़रूरी है क्योंकि इर्द गिर्द गुबार चेहरे पर जमने से जिल्द के मसाम बंद हो जाते हैं। इस तरह नहाने से भी जिस्मानी सफाई में फ़र्क पड़ता है। गर्मियों में दिन में 2 मरतबा नहाना बहुत बेहतर है क्योंकि इस तरह पसीने की बू और गर्मी का एहसास कम होता है। सर्दियों में अगर रोज़ाना नहाया ना जा सके तो हफ्ते में 2 दफ़ा नहाना ज़ाती सफाई और ताजगी के लिए लाजमी है। अगला पॉइंट है कि बालों की सफाई और हिफाजत। इसका आंसर है कि साफ सुथरे और कंघी किए हुए बाल कुदरती तौर पर खूबसूरत लगते हैं। बाल चिकने, खुश्क और दरमियानी किस्म के होते हैं, इसलिए इनकी सफाई और हिफाजत भी इसी लिहाज से करनी चाहिए। अपनी कंघी ब्रश हमेशा अलग रखना चाहिए और दिन में 2 दफ़ा 5 मिनट तक बालों में कंघी करनी चाहिए। इससे खून की गर्दिश तेज़ होती है और बाल भी सेहतमंद रहते हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा बालों को तेल लगाएं, ये भी बालों की सेहत के लिए ज़रूरी है। बालों की सेहत के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा भी ज़रूरी है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 के दांतों की सफाई और हिफाजत। साफ सुथरे और चमकीले दांत कुदरती हुस्न में इजाफा करते हैं। कुदरती हुस्न में इजाफा करते हैं।
क्योंकि बातचीत करते और हंसते मुस्कुराते वक्त दांत नुमायां होते हैं। दांतों की सफाई सुबह उठने के बाद, नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले करनी लाजमी है। अगर ब्रश की बजाय ज़्यादा मिसवाक इस्तेमाल किया जाए तो इससे भी दांत साफ और सेहतमंद रहते हैं। वक्तन फ़वक्तन दांतों के माहिर डॉक्टर से अपने दांतों का मुआयना करवाते रहना चाहिए। आगे है हाथ, पाँव और नाखूनों की सफाई और हिफाजत। हाथ और पाँव के नाखून साफ रखना ज़िबाइश का हिस्सा है। सेहत के लिए सिर्फ नाखूनों की सफाई ही ज़रूरी नहीं बल्कि साफ़ सुथरे नाखून खूबसूरत भी लगते हैं। इनकी तराश खराश का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। नाखूनों को नहाने के फ़ौरन बाद साफ़ करना और तराशना बेहतर है। काम से फारग होने के बाद हाथों को साबुन और नीम गर्म पानी से धोएं और खुश्क तौलिए से खुश्क करने के बाद इन पर कोई क्रीम लगाएं। इससे नाखून के इर्द गिर्द की जिल्द नरम रहती है और नाखून टूटते भी नहीं। नाखूनों को कतरने की आदत से हमेशा परहेज़ करें। पाँव के नाखून साफ रखने के साथ साथ पाँव की सफाई भी ज़रूरी है। ख़ास तौर पर पाँव की एड़ी और निचले हिस्से की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारे पास आँखों की सफाई और हिफाजत। आँखें इंसान के लिए निहायत ज़रूरी हैं। ये इंसान की शख्सियत की आईनादार होती हैं। इस लियान को इसलिए इनको साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। आँखों के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा ज़रूरी है। पढ़ते या काम काज करते हुए रोशनी मुनासिब होनी चाहिए। हमेशा सीधे बैठकर और किताब को 1 से 1.5 फीट के फासले पर रखकर पढ़ना चाहिए। आँखों के माहिर डॉक्टर से वक्तन फ़वक्तन आँखें चेक करवाते रहना चाहिए। आगे है कानों की सफाई। कानों की सफाई बहुत निहायत ज़रूरी है। नहाते वक्त कानों को अंदर से भी साफ़ कर लें और किसी नरम कपड़े या तौलिए से कानों को अंदर और बाहर से खुश्क कर लें। आगे है बदबू से निजात। जिस्म के जो हिस्से नहीं आते उनकी सफाई भी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। गुस्ल के बाद जिस्म को अच्छी तरह खुश्क करने के बाद बगलों में खुशबूदार पाउडर या डीओड्रेंट लोशन लगा लेना चाहिए। जिस्म की बदबू दूर करने के लिए फटकड़ी भी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसे पाँव की बदबू दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मुंह की बदबू दूर करने के लिए बाज़ार में खुशबू वाले लोशन दस्तयाब है। ब्रश करने के बाद माउथ वाश से कुली कर लेनी चाहिए। इससे मुंह की बदबू चंद घंटों के लिए दूर हो जाती है। उठने बैठने का अंदाज़। शख्सियत को दिलकश बनाने में उठने बैठने का अंदाज भी निहायत अहम है। दिए गए जुमलों में आगे हमारे पास आते हैं। दिए गए जुमलों में खाली जगह में से दुरुस्त अल्फाज लिखें। अच्छा, ये MCQs हैं जिनमें हमारे पास तकरीबन 4 पॉइंट्स होते हैं जिनमें से हमारा राइट ऑप्शन जो होता है वो हमें टिक करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ज़ाती ज़िबाइश ग्रूमिंग से मुराद शख्सियत को डैश से बनाकर रखना है। दिलकश तरीके से इसका आंसर है क्योंकि 4 ऑप्शन हैं। देखें, जैसे ऑप्शन यहाँ पर मैं एक मरतबा पढ़ देती हूँ। दिलकश तरीके से, नामुनासिब तरीके से, गलत तरीके से, सलीके से। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो दिलकश तरीके से। आगे है ज़ाती ज़िबाइश ग्रूमिंग डैश सेहत से शुरू होती है अच्छी। साफ़ सुथरे और चमकीले दांत डैश में इजाफा करते हैं कुदरती हुस्न में। आगे है नाखूनों को डैश से परहेज़ करना चाहिए। कुतरने की आदत से परहेज़ करना चाहिए। जी तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेसन नंबर जो हमारे पास 7 था, ग्रूमिंग ज़ाती ज़िबाइश, आज मैंने आपके साथ वो शेयर किया है। इसमें हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे और MCQs जो कुछ भी था वो आज हमने इस वीडियो में रीड किया है। आई रियली होप सो कि आपको मेरी वीडियोस से बहुत सारा फ़ायदा होता होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।